हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग कौटिल्य जीएस का सेट नंबर 9 देखेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारतीय स्थल पर गड्ढा खोदने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। तो ये आपको बुर्जहोम और रंगपुर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्ति साक्ष्य माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है अशोक का शिलालेख, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर रहा है कि अशोक द्वारा नियुक्त रजकू निष्पादित करते थे। तो ये आपको करते थे न्यायिक कार्य, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को कहा है कि सिकंदर ए सनी घोषित किया था। तो ये आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने दिल्ली सल्तनत के एक शासक था और वह सिकंदर ए सनी जो है घोषित किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसे नामों से भी विभूषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। तो ये आपको पानीपत का प्रथम युद्ध में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, वह किस देश का था। तो इसमें आपका हो जाएगा मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था आपको मोरक्को का था, ठीक है। और यह 1333 ईस्वी में अफ्रीका यात्रा इब्न बतूता भारत आया था। कब? 1333 ईस्वी में। यह अफ्रीका का रहने वाला था और 1333 में भारत आया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने 1909 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कह रहा है कि क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया। तो ये आपको होगा मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। गदर आंदोलन के शुरू होने का कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो यह महत्वपूर्ण कारण था कि कामाटा मारू जो घटना के कारण हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष याद रखिएगा कि एनी बेसेंट, और भारतीय पूछेगा तब आपको हो जाएगा सरोजिनी नायडू। पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के लिए प्रतिनिधि थे। तो ये आपको थे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस सत्र में कह रहा है कि 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कह रहा है कि कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को कह रहा है कि रियायत दी गई थी। तो ये रियायत दी गया था आपको लखनऊ में। कह रहा है कि 1916 इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकृति से कांग्रेस के द्वारा जो है मुस्लिम लीग को रियायत दिया गया था लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वराज्य भारत के राजनीतिक प्रयास का कह रहा है कि लक्ष्य तथा दादा भाई नौरोजी के द्वारा घोषित किया गया था। तो स्वराज जो कह रहा है तो ये आपको था कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में, ठीक है। वहाँ का अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, और उसमें स्वराज शब्द जो है घोषित किया गया था, ठीक है, स्वराज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। 1945 में कह रहा है कि यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तरदायित्वकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये आपको स्थापित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है 1945 में, यानी कि यूनाइटेड नेशन को लीग ऑफ नेशन के उत्तरदायित्वकारी के रूप में जो है उसको स्थापित किया गया था। किसको? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ताओं का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था।
तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो विक्टोरिया वुडहुल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। मैग्ना कार्टा के द्वारा करार की जारी अधिकारों का चार्टर है, तो इसमें आपको हो जाएगा इंग्लैंड के राजा जॉन। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि मैग्ना कार्टा खाली स्थान करार के द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है, तो इंग्लैंड के राजा जॉन हो जाएंगे इसमें। और मैग्नोटा कार्टा जो था आपको इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, तो अंटार्कटिक वृत्त जो है ये आपको बोला जाता है 66.5 डिग्री उत्तर को। ग्रहों में से कराए कि सबसे बाह्य ग्रह किसको बोला जाता है, तो ये आपको बोला था यूरेनस को, ठीक है, या अरुण ग्रह भी इसको आप बोल सकते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है बाह्य ग्रह होते हैं। कौन कौन होते हैं बाह्य ग्रह? कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। और आंतरिक ग्रह कौन से होंगे? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है आपको आंतरिक ग्रह है। कौन सा कराए कि एक अंतर्जनित बल नहीं है, तो अंतर्जनित बल आपका अपर्दन बल नहीं हो जाएगा। तनाव, भ्रंशन और स्पिंडन है आपका, लेकिन अपर्दन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कोपेन का कराए कि जलवायु वर्गीकरण खाली स्थान पर आधारित था, तो इसमें आपको हो जाएगा वर्षा और तापमान पर। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है आपको वर्षा और तापमान पर आधारित था। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई के बीच जो है कितना मीटर तक होता है, तो ये मीटर आप याद रखिएगा 200 मीटर तक होता है। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई जो है आपका 200 मीटर के बीच होता है। एक संक्रमण क्षेत्र कराए कि पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से कराए कि एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो संक्रमिका कहलाते हैं, इकोटोन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या के सिद्धांतों पर कराए कि एक निबंध खाली स्थान के द्वारा लिखा गया था, तो मथल्स के द्वारा जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध जो है लिखा गया था मल्थस के द्वारा। मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है, तो मछली पकड़ना याद रखिएगा यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि भी याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग है। खान भी आपको प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग है। भारत में कराए कि कौन सा राज्य जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक आपको पड़ता है कर्नाटक, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कोरोमंडल तट कह रहा है कि स्थित है, तो कोरोमंडल तट जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि हुई थी, तो नकारात्मक वृद्धि आपको हुआ था 1911 और 21 के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 1921 ईस्वी में जनसंख्या इतिहास में महाविभाजन वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। और 1921 ईस्वी में जनसंख्या वृद्धि दर आपका ऋणात्मक भी रहा था। और किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सी बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट जो है एक सब बड़ी प्लेट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है, तो एक विशेषता कराए कि नहीं है, तो विभाज्यता, ये आपका संप्रभुता की विशेषता नहीं है। सुनिश्चितता है, अस्थायित्व है और अन्यता है, लेकिन आपको विभाज्यता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी याद रखिएगा। राजनैतिक कराए कि विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द प्रयोग किया था, तो ये आपको किया गया था मैकियावेली के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। संसदीय सरकार के तहत कराए कि राज्य का प्रधान होता है, तो राज्य का प्रधान जो है आपको संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। ऑप्शन बी डी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संवैधानिक निकाय आपका हो जाएगा इसमें नीति आयोग जो है आपको एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक आयोग किसको कहते हैं? जिसका अनुच्छेद आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद हो या संविधान में उसका नाम जिक्र हो तब वो संवैधानिक होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो नीति आयोग आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, ना यह किसी अनुच्छेद के तहत आता है। नीति आयोग की स्थापना जो है आपको 2015 में जो है आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसको बोला जाता था योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग की जगह जो है 2015 में नीति आयोग हुआ है। भारत का कार्य है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है?
तो निर्वाचन मंडल के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रस्तावक की संख्या कितनी होती है? तो 50 होती है। नाटो कराए कि नोटा का मतदान में भारत का वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया? तो नोटा है, ये किया गया था 2008 और 2009 के चुनाव जब हुआ था तो उसमें नोटा का मतदान हुआ था। ठीक है, चलिए। और नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसको है? तो ये आपको हो जाएगा संसद को। राज्य बनाना और समाप्त करना ये जो है आपका संसद को दिया गया है, और अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत होता है, याद रखिएगा। 1947 में बने नेहरू की सरकार का कानून मंत्री कौन थे? 1947 में जब कानून बना था, सरकार बना था, तो उसमें कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को डी। सुप्रीम कोर्ट के कराए कि अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जो है आप सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार जो है, करेगा मार्क्स के अनुसार जो है राज्य है, तो मार्क्स के अनुसार जो है राज्य जो है आपका वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से फांसीवादी की एक विशेषता नहीं है, तो एक विशेषता इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो व्यक्तिगत में विश्वास, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। किसका कह रहा है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो बैंक दर, करारोपण है, लोक व्यय है और लोक ऋण है, लेकिन आपका बैंक दर राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह केंद्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पहली बार जो है 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसको? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। हाल ही में कह रहा है कि एक दिन में कितने सांसदों का निलंबन 18 दिसंबर 2023 को हुआ, जो भारतीय संसदीय इतिहास का रिकॉर्ड बना है। तो एक दिन में पूछ रहा है, तो इसमें आपको टिक करना होगा 78, ऑप्शन डी बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस कंपनी का लॉन्च किया है? तो ये आपको किया है कल्याणी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कल्याणी। भारत का राय कि निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? तो ये आपको दिया है आम आदमी पार्टी का, जिसके अभी मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और जिसके आपका क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भी सरकार है और पंजाब में भी सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में कराए किस कार्यकाल के लिए कराए कि भारत सर्वाधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया था? तो इसको चुना गया था कब? 2024-25 के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस देश के कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन वहाँ के विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये आपको हुए हैं कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का, UK, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उड़ीसा का नया राज्यपाल अक्टूबर 2023 में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था रघुवर दास का, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कराए कि पहला स्थान किस राज्य ने पाया है? तो पहला स्थान जो है आपको हरियाणा को मिला है। एशियन गेम्स में कराए कि टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा, ठीक है, भोसले ने किस कैटेगरी में कराए कि गोल्डन मेडल जीता है? तो कैटेगरी याद रखिएगा कि मिश्रित युगल, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा कि RBI के द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2023 में हुआ, रेपो रेट बदलाव नहीं किया। यह रेपो दर जो है कितना है? तो इसमें आपका याद रहेगा कि 6.5% है। भारत के कह रहा है कि थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने निगेटिव रही, तो अगस्त 2023 में यह दर कितनी थी? तो अगस्त 2000 में याद रखिएगा कि 0.52% थी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है?
तो एम्पियर है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एम्पियर। ऊपर उठाए गए हथौड़े के में कराए कि कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको होता है स्थितिज ऊर्जा। और बांध में भी आपका स्थितिज हो जाता है, घड़ी में भी आपका स्थितिज ऊर्जा ही होता है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपक या पक्ष होता है, तो ये आपको होता है परवलय, यानी किसी भी प्रक्षेप का, जैसे कभी हम लोग तो ढेला फेंकते हैं, कभी देखते हैं कि दूर तक ढेला फेंकते हैं, तो यहाँ से हम लोग फेंकते हैं तो ये आकर यहाँ गिरता है, तो वही पूछ रहा है कि यह होता है आपका परवलय। निम्न में से कराए खाली स्थान एक कमजोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल याद रखिएगा कि यह कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। निम्नलिखित में से कराए कि किस माध्यम से कराए कि ध्वनि नहीं गुजरती, तो निर्वात से, निर्वात से आपका कोई ध्वनि नहीं गुजरता है। इनमें से कराए कि एक रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे कि देखिए पहले हम बताते हैं मक्खन का खट्टा होना, जैसे मक्खन एक बार जब खट्टा हो गया तो ये दोबारा वापस मीठा नहीं होगा, ठीक है। जैसे बता रहे हैं आपको पानी जो है आपको जब बर्फ बन जाएगा और फिर बर्फ से हम लोग पानी बना देंगे, तो ये इसको बोलते हैं आपको भौतिक परिवर्तन। और इसमें होता है कि मक्खन चाहे दूध दही बन गया, तो फिर दही को हम लोग वापस दूध नहीं बना सकते हैं, तो जब नहीं बना सकते हैं तो उसको याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन, और जो वापस फिर अपने स्थिति में आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, लोहे में को कराए कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए आपको कार्बन मिलाया जाता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये आपको खोजा गया था रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा तो ये हो जाएगा मोजले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है, यह आपका सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये आपका गलत है, यहाँ हो जाएगा क्षार, क्षार का स्वाद आपका कड़वा होता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, ये भी आपका सही है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी आपका सही है, यहाँ पे बी आपका गलत है, ये इसमें हो जाना चाहिए, क्षार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है ये किया गया था मेंडलीफ के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मेंडलीफ। कब दिया था, तो 1869 ईस्वी में। ऑक्सीजन में कहा है कि कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, तो दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन में कहा कि कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, तो दहन अभिक्रिया। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कह रहा है कि किस प्रकार किया गया था, तो किस प्रकार किया गया था, तो इसमें प्रकार याद रखिएगा, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं, तो लड़की के जन्म होते हैं एक्स एक्स, लड़का होगा तो एक्स और वाई होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा जो है प्रजनन करते हैं, तो ये आपको करते हैं हाइड्रा। हाइड्रा जो है पुनर्जनन जीव जो है पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा जो है आपको प्रजनन करते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा अंग जो है पीत रस यानी कि बाइल जूस स्त्रावित करता है, तो ये आपको करता है किसके माध्यम से, तो यकृत के माध्यम से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन से रोग कह रहा है कि उपचार में कह रहा है कि डायलिसिस किया जाता है, तो गुर्दे की खराबी में, जब आपका किडनी खराब हो जाएगा तो आपको डायलिसिस किया जाएगा। विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको होता है मछली के तेल में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अंकुरन के समय कह रहा है कि बीज का कौन सा भाग जो है जड़ का निर्माण करता है, तो ये आपको करता है मूलांकुर। ऊर्जा अंतरण के कह रहा है कि 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको किया गया रेमंड लिंडमैन के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कह रहा है कि मुख्य विशेषता क्या है,
किसका पूछ रहा है? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का। तो कुछ प्रजातियों के की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस आपका ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका ग्रीन हाउस गैस आता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किस राज्य में कह रहा है कि देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित की जाएगी? तो ये आपको स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो है आपका लूना 9 है, और 1966 में सोवियत संघ के द्वारा जो है यह छोड़ा गया था, 1966 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एनोड पर क्या होता है जब द्रवित NaCl का कह रहा है कि विद्युत अपघटन किया जाता है? तो विद्युत अपघटन किया जाएगा तो क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्लोरीन का एक नेगेटिव आयन जो है आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सा धातु कह रहा है कि अपने धातु ऑक्साइड के संरचनात्मक परत से ढक जाते हैं? तो ये आपको ढक जाते हैं किसके द्वारा? तो AI के द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ से आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट दिया है, तो मैथ और रीजनिंग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।